ट्रायग्नोमेट्रिक का अगर ये सवाल एग्जाम में आपके फंस जाता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि डिग्री माप को रेडियन माप में कैसे चेंज किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि रेडियन माप को डिग्री माप में कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11/16। हमें क्या करना है, डिग्री रेडियन माप दिया हुआ है, इसे हमें डिग्री माप में चेंज करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 11/16 दिया। पहला का आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या है, 11/16 दिया है। तो ये क्या दिया है, रेडियन माप में दिया है आपको, तो डिग्री माप में चेंज करना है। तो सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है ये, डिग्री माप बराबर कितना हो जाएगा, 180/पाई गुणित रेडियन माप। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि आपको डिग्री माप ज्ञात करना होगा, तो रेडियन माप में उसे रेडियन माप का मान रखकर उसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी हिसाब से हम इस सूत्र में इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो डिग्री माप बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 180/पाई। ठीक है, इसमें एक और बोला है कि 22/7 रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। गुणित रेडियन माप कितना दिया है, 11/16 दिया है। तो अब क्या बोला है कि पाई का जगह में क्या रखना है, 22/7 रखना है। तो चलिए रख देंगे 180/22/7 गुणित 11/16, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है आपको, तो देखिए अब आगे क्या करना है आपको कि अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा, ये तो बटा में है तो ये क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 180/22 गुणित 7 क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा 11/16। अब देखिए कटेगा तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, कट तो रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये कट गया। ठीक है, और 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 0 को 0 फिर से कटेगा, ये 8 दूनी 16 और 45 दूनी कितना हो गया 90, ये हो गया। तो हमारे पास कितना मान आया है, हमारे पास मान आया है 45 गुणित 7/8, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हम सॉल्व करेंगे। 7 5 6 35, हाथ में आया 3, 7 चौक 28, 3 31, 315/8 ये दिया है। तो ये क्या में दिया भाई, डिग्री में दिया है। डिग्री में तो दिया है, लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से डिग्री में है, क्योंकि ये बटे के रूप में है। तो यहाँ से आपको रुक जाना है और ये देखना है कि क्या ये डिग्री के रूप में पूरा आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अगर आया होता है तो हमें आगे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर ये बटा में नहीं आता, यहाँ पे 31/5 आता ना, तो ये 315 डिग्री हो जाता, लेकिन बटा में दिया है तो ये पूरी तरह से डिग्री माप में नहीं है। तो इसे डिग्री माप में करने के लिए हमें आगे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसे हमें भाग करना है। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, 315 का भाग करना है हमें 8 से। 315 का भाग करिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया, कितना बचा 7 बचा, और ये 5 का 5 उतरा। ठीक है, तो कितना 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72, तो कितना बचा 3 बचा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं 39 को पहले लिखेंगे, 39 सही 3/8। ठीक है, 3/8 इस स्टेप से हम लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री में, आपका हो गया डिग्री में। ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए डिग्री में हो गया, लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से अभी भी डिग्री में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ 3/8 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 39 को बाहर निकाल देंगे डिग्री के साथ, प्लस करके अब ये वाला बच गया। ठीक है, ये वाला जो बचा है उसे हमें मिनट में चेंज करना है। डिग्री के बाद क्या आएगा, मिनट आएगा, मिनट के बाद आपका सेकेंड आएगा। ठीक है, तो हमें मिनट में चेंज करना है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है आपका 7 मिनट, ये होता है चेंज करने पर। तो हमें मिनट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, 3/8 का गुणा हमें किससे करना होगा, 7 के साथ करना होगा। तो करिए 3/8 गुणित 7, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मिनट। मैंने बताया था मिनट का चिन्ह क्या होता है, सेकंड का चिन्ह क्या होता है, और डिग्री का चिन्ह क्या होता है। ठीक है, ये ऊपर में 0 नहीं है, ये डिग्री है। ठीक है, ये होता है, क्लियर है। तो अब देखिए, अब कट रहा है तो काट देंगे, कटेगा क्या, 8 एकम 8 और 2 से काटते हैं, चलिए ज्यादा वो हो जा रहा है,
4 दूनी 8 हो जाएगा ये, 30 दूनी 60 हो जाएगा। फिर से काटिए, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया आपका 15 से 45, ये 39 तो रहेगा। ठीक है, 39 डिग्री प्लस 15/2 मिनट। तो इसे भी सॉल्व करना है आगे हमें। ठीक है, क्योंकि ये बटा के रूप में है, बटा के रूप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे हम साफ कर देते हैं साइड को, साइड में लिखा हुआ है उसे हम साफ कर देंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या है, 39 डिग्री प्लस 15 में 2 भाग कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना होगा 14, एक बचा ये। ठीक है, 15 से 45 है आगे, हाँ ये 45 है। ठीक है, 45 में 2 भाग करना, तब तो मैं बोल रही हूँ कैसे हो गया। ठीक है, चलिए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, में डायरेक्ट कर दे रही हूँ, एक बचा। ठीक है, शेषफल एक बचा, तो इसे हम लिख सकते हैं 22 सही 1/2। ये हो गया आपका मिनट में। क्या ये पूरा मिनट में है, नहीं है। जब तक बटा में आते जाएगा तब तक ये मिनट में नहीं होगा। इसे मिनट को निकाल दीजिए, फिर उसको हमें क्या करना होगा, मिनट को सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा 39 डिग्री, ठीक है, प्लस 22 मिनट को निकाल दिए, तो क्या बचा हमारे पास, बचा यहाँ पे भी प्लस आएगा, ये हमारे पास बचा 1/2। मिनट में है तो इसे सेकंड में चेंज करेंगे, तो फिर से 60 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है सेकंड, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। क्लियर है, इसीलिए हमने चेंज करना है, तो 60 तो उसमें गुणा करते जाना है। ठीक है, तो चलिए गुणा कीजिए, 2 एक कम 2 और 30 दूनी 60। तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आया, 39 डिग्री प्लस है तो प्लस रहने देंगे अभी, 22 मिनट और 30 सेकेंड, 300 सेकेंड हो जा रहा है, 30 सेकेंड, ये प्लस आ रहा है। अब प्लस को हटा देंगे, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये होगा आपका आंसर। अगर आप डिग्री में चेंज करें तो ये नहीं कि सीधा डिग्री में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपका मिनट भी जुड़ेगा, सेकंड भी जुड़ेगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। क्लियर है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा -4 दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिग्री माप का सूत्र लिख दिया, क्योंकि हमें डिग्री माप में निकालना है। तो चलिए इसके जगह में रेडियन माप के स्थान पर आपको -4 रखना है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 180। अब पाई के स्थान पर हमें बोल दिया गया है कि 22/7 लिखिए, तो चलिए भाई लिख देते हैं, 22/7 लिख दिया हमने, गुणित -4 कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे करेंगे 180 गुणित 7 हो जाएगा, ये ऊपर जाकर बटा में क्या बचा, हमारे पास बचा है 22 गुणित -4। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कट रहा है तो काट देंगे, ये कटेगा 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 90 दूनी 180। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आगे देखिए 90 गुणित 7 चौक 28 -24, मान कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा। अब चलिए 90 का गुणा -24 के साथ करना है, मतलब 24 के साथ करेंगे। 90 गुणित कितना है 24, 7 चौक 28, 28 होगा ना, ये 7 चौक कितना होगा 28, 28 करिए। ठीक है, 8 0 का 0, 9 का कितना हो जाएगा 72, 0 का 0 9 18, ये हो जाएगा 0 2 15 और 25 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -25 20/11, ये हो जाएगा आपका डिग्री में। फिर भी यहाँ से ये डिग्री में नहीं है। ठीक है, डिग्री में नहीं है तो इसे फिर से डिग्री में लाना पड़ेगा, तो फिर से हमें भाग करना है, किसका भाग करना है, इसी का भाग करना है हमें 11 से। ठीक है, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना बचा भाई 3, 0 उतर जाएगा, 11 दूनी 33 तो नहीं होगा, 11 दूनी फिर से 22 होगा। ठीक है, 11 दूनी 22, ये हो गया। क्या बचा यहाँ पे आपका बचा 100 बचा, 0 का 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये किससे जाएगा 9 से जाएगा, 11 99, कितना बचा 1 बचा, तो इसे हम लिख सकते हैं 229 सही 1/11। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस हो जाएगा 229 सही 1/11, ये है आपका डिग्री में। ठीक है,
फिर भी ये डिग्री में नहीं है, क्योंकि जो भी बटा में नहीं है उसे आप बाहर निकाल दीजिए, जो बटा में है उसे रहने दीजिए, उसे हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए -229, ठीक है, -229 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं अभी। ठीक है, माइनस को बाद में डालेंगे अंदर, प्लस क्या बचा, 1/11 बचा, लेकिन ये क्या है भाई, डिग्री में है। ठीक है, ये डिग्री वाला तो निकल गया, फिर ये डिग्री में बचा है, तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 60 का गुणा करेंगे। सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 229। ठीक है, ये छोटा छोटा दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा लिख दो, ये 229 डिग्री प्लस, अब क्या करना है, 11/60 करना है। ठीक है, तो 11/60 करेंगे, यहाँ पे फिर से भाग दीजिए, तो इसको भाग देना है, 60 को भाग देना है 11 से, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55, और क्या बचा, 5 बचा। इसे हम लिख सकते हैं 5 सही 5/11। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 5 सही 5/11, ये हमने लिख दिया। ये क्या हो गया भाई, मिनट में हो गया ये। ठीक है, ये डिग्री में था, यहाँ से मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये मिनट में हो गया है, तो फिर से बिना बटा वाला को बाहर निकाल दीजिए, किसके साथ में, मिनट के साथ में। तो चलिए निकाल देंगे, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट। ठीक है, अब ये सेकंड में हो जाएगा, 5/11 क्या है, सेकंड में चेंज करना है, 5/11 कर देंगे, गुणित 60 करेंगे। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया, ये हो गया, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसे हम क्लीन कर देंगे, ये भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या क्या बचा, अब क्या करना है, 12×5 सॉरी 6×5 30। ठीक है, 360/11 करना है। ठीक है, हमें गुणा करना है आपस में, तो क्या क्या है भाई, -229 डिग्री प्लस 5, ये हो जाएगा आपका बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, 5 मिनट प्लस क्या है, 360/11। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड में आपका। ठीक है, इसे भी सॉल्व कीजिए। चलो 11 से भाग देना है किसको, 360 को, तो 11 दिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्या बचा, 30 बचा, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 32 सही 8/11, ये लिखेंगे। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे ये 360 नहीं है, 300 है। ठीक है, 6×5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6×5 30। ठीक है, 6×5 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो 300 को भाग देना है भाई 11 से, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना बचा, 8 बचा, और 11×7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बचा है, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं 27 सही 3/11, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो फिर कर देंगे, माइनस हो जाएगा 229 डिग्री। ठीक है, माइनस है 5 मिनट, माइनस, अब कोष्टक को खोल दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 27 सेकेंड। ठीक है, 27 सेकेंड तक हमें लाना है, उधर का कुछ भी आ रहा है बटे के रूप में उसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, या तो आप माइनस को हटा देंगे अभी। ठीक है, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये है आपका आंसर। ठीक है, -4 अगर आता है तो ये प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है 5π/3 दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नियम को लिख दिया है डिग्री में आपका। अब क्या करना है, चलिए 180/पाई है, तो पाई रखेंगे, रेडियन में आप कितना दिया है, 5π/3, 5π/3 ये लिखना है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि 22/7 रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी पाई दिया है, तो वो रखे या ना रखे कटेगा वो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में है, तो हम सीधा सीधा कर देंगे, पाई से पाई कर दिया। ठीक है, ये 3 एक कम 3 और 6 18 और 0 का 0, तो 6×5 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें मिनट और सेकंड नहीं आ रहा है, तो हमें नहीं निकालना, अगर बटे के रूप में ये आ जाता तो हमें यहाँ पे मिनट निकालना पड़ता। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए लास्ट क्या बचा है, 7π/6, 4 नंबर का बचा है 7π/6। ठीक है, चलिए डिग्री में आप निकालिए,
डिग्री माप बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा पाई गुणित क्या आएगा 7 पाई बाई 6। ठीक है, पाई से पाई कटेगा और 6 से 18 और 0 का 0 मतलब 30 सत्ते 7 या 21 0 का 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा डिग्री लगेगा, मतलब यहाँ पे आपका डिग्री निकल गया है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है और यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। ठीक है, अगली क्लास में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू।